Good morning, all of you. Today we are discussing about remaining chapter of 14 of EVS. एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स होते हैं ऐसे एनिमल्स जो या तो हवा में उड़ते हैं या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर रहते हैं। दे आर दोज एनिमल्स दैट लिव मोस्टली इन द एयर और फ्लाई इन द एयर। एरियन एनिमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो मोस्टली यानी कि लगभग सारे के सारे ऐसे जानवर जो हवा में उड़ते हैं उन्हें एरियल एनिमल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बर्ड्स, जो भी हमारी सारी बर्ड्स होती है, पैरट, पीजन एंड बैट्स जैसे चमगादड़ वगैरह। दे हैव विंग्स टू फ्लाई। इन्हें उड़ने के लिए पंखों की ज़रूरत होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनके पास उड़ने के लिए पंख होते हैं। देयर बॉडीज़ आर लाइट वेट। इनकी जो बॉडी होती है, इनके जो शरीर होता है वो लाइट वेट हल्के वज़न का होता है। द शेप ऑफ देयर बॉडी इज़ सच दैट दे कट थ्रू द एयर ईजीली। इनकी बॉडी की जो शेप होती है वो इस तरीके से बनी हुई होती है कि वो आसानी से एयर में अपने आप को मूव करा सकते हैं। सेकंड है नॉक्चुरल एनिमल्स। दे आर दोज एनिमल्स दैट आर एक्टिव एट नाइट। नॉक्चुरल एनिमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो रात के समय एक्टिव होते हैं, यानी जिनकी ये अपनी दिनचर्या जो भी करते हैं वो रात के टाइम में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बैट्स जैसे चमगादड़ एंड आउल्स यानी उल्लू। दे स्लीप ड्यूरिंग द डे। ये दिन के समय तो सोते हैं। एंड कम आउट एट नाइट टू हंट देयर प्रे। और रात के टाइम बाहर निकलते हैं टू हंट यानी शिकार करने के लिए। देयर प्रे मतलब अपने खाने के लिए, जो भी अपने जीवन चलाने के लिए खाना खाते हैं उस खाने को ढूंढने के लिए रात के टाइम बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है एर्बोरियल एनिमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं। दे आर दोज एनिमल्स दैट लिव्स ऑन ट्रीज। ये ऐसे जानवर है जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मंकीज, बंदर, एप्स, लंगूर एंड स्क्वेरल्स जैसे गिलहरी। नोइंग अबाउट द शेल्टर ऑफ एनिमल्स। अब हम शेल्टर ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे, यानी कि जानवरों के घरों के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स बिल्ड होम्स इन देयर हैबिटेट्स टू लिव, स्टोर फूड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। एनिमल्स जो होते हैं वो अपने घर को बनाते हैं। बिल्ड होम्स यानी घर बनाना, इन देयर हैबिटेट मतलब जहाँ वो रहते हैं वहाँ आप एक घर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? टू लिव रहने के लिए, स्टोर फूड खाने को इकट्ठा करने के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए। दे मेक देयर ओन होम्स यूजिंग ट्विग्स। वे क्या करते हैं? अपना खुद का घर बनाते हैं। ट्विग्स यानी कि लकड़ियों का यूज़ करके, छोटे छोटे तिनकों का यूज़ करके, लीव्स पत्तियों का यूज़ करके, एंड मड यानी मिट्टी का यूज़ करके। देयर आर अदर एनिमल्स हु लिव इन द होम्स मेड बाय अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो क्या करते हैं? दूसरे जानवरों के बनाए हुए घर में रहते हैं। दे डू नॉट बिल्ड देयर ओन होम्स। उनका खुद का कोई घर नहीं होता। वो क्या करते हैं? कोई और जानवर अगर अपना घर बना रहा है तो उसी में जाके वो रहने लग जाते हैं। लेट अस रीड अबाउट शेल्टर्स ऑफ सम एनिमल्स। अब हम कुछ शेल्टर्स के बारे में, कुछ घरों के बारे में पढ़ेंगे जो जानवरों के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्पाइडर्स स्पिन वेब्स टू लिव। स्पाइडर्स यानी मकड़ियाँ जो होती है, स्पिन मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाना या बुनना। वेब्स मीन्स जाल, टू लिव जो मकड़ियाँ होती है वो रहने के लिए जाल बनाती है। दीज वेब्स आर परफेक्ट टू ट्रैप इंसेक्ट फॉर स्पाइडर्स टू ईट। और ये वेब्स यानी ये जो मकड़ी का जाल होता है उसमें आसानी से ट्रैप इंसेक्ट, कोई भी कीड़ा फंस जाता है, फॉर स्पाइडर्स टू ईट। और स्पाइडर्स यानी मकड़ियाँ उस इंसेक्ट को खाने के काम में लेती है। यानी जो मकड़ियाँ हैं जो जाल बनाती हैं वो इस तरीके से बनाती है कि कोई भी इंसेक्ट, कोई भी छोटा कीड़ा आके उसमें आसानी से फंस जाता है। उस जाल में जैसे ही वो फंसता है वैसे ही मकड़ियाँ उसका क्या कर लेती है? अपने खाने के रूप में उसे ग्रहण कर लेती है। द वीवर बर्ड्स वीव देयर नेस्ट। जो वीवर बर्ड्स होती है यानी जो चिड़ियाएँ होती हैं वो अपना नेस्ट यानी घोंसला बनाती हैं यूजिंग ट्विग्स एंड ग्रास। ट्विग्स मतलब छोटे छोटे तिनके जो होते हैं, और ट्विग्स का यूज़ करके, लकड़ियों के तिनके, एंड ग्रास यानी घास का यूज़ करके। स्क्वेरल्स यानी गिलहरी, आउल्स यानी उल्लू, एंड परकपनेस लिव इन द होलोज ऑफ ट्रीज। ये सारे के सारे स्क्वेरल्स, उल्लू, ये सारे जानवर होलोज ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों के अंदर जो खोखली जगह होती है यानी छेद बना के उनके अंदर रहते हैं। बर्ड्स मेक्स नेस्ट टू ले एग्स। जो बर्ड्स होती है वो नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है, टू ले एग्स अंडे देने के लिए। लायंस, टाइगर्स एंड बियर्स लिव इन केव्स और डेंस। लायंस यानी शेर, टाइगर्स यानी बाघ, एंड बियर्स भालू लिव इन केव्स। ये सारे के सारे गुफा में रहते हैं।
rabbits, rats and ground hogs dig into the ground to make their homes। जो भी रैबिट्स होते हैं, खरगोश होते हैं, चूहे जो होते हैं वो सब क्या करते हैं, ग्राउंड में छेद बना के, ग्राउंड में यानी ज़मीन को खोदकर वहाँ अपना घर बनाते हैं। These holes are called burrows। और ये जो होल्स होते हैं, यानी जो रैबिट और रैट अपने घर बनाने के लिए मिट्टी को, ज़मीन को खोदते हैं, उन होल्स को बुरोस कहा जाता है। स्नेक्स लिव इन होल्स। स्नेक भी कहाँ रहते हैं, छेदों में रहते हैं। मेड बाय अदर एनिमल्स। लेकिन स्नेक जो छेद बनाते हैं, जिन छेदों में रहते हैं, वो दूसरे जानवरों के द्वारा बनाया जाता है। एलिफेंट्स एंड डियर लिव अंडर द शेड्स ऑफ ट्रीज। और जो एलिफेंट्स होते हैं, हिरन जो होते हैं, हाथी और हिरन जो होते हैं, वो किसी दूसरे छायादार पेड़ यानी पेड़ों की छाया के नीचे रहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे जानवर होते हैं, उन सब का अलग अलग घर होता है, सबके रहने का तरीका अलग होता है, सबके खाने का तरीका अलग होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि कैसे कोई जानवर अपना घर बनाता है और उस घर के अंदर कैसे स्टे करता है, कैसे रहता है, वहाँ अपने बच्चों को कैसे सेफ रखता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, हार्ड वर्ड्स और सारी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।